राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आपको नई जानकारी देना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डीपीओ ने किया बाल विकास कार्यालय का निरीक्षण। यानी डीपीओ ने किसका निरीक्षण किया? बाल विकास कार्यालय का। जो सुपरवाइजर आपकी बैठ दिए हैं परियोजना ब्लॉक पर, गैर हाजिर कार्मिकों पर होगी कार्रवाई। कोलद दहिया आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिलने पर जताई नाराजगी, नोटिस जारी करने के निर्देश। ये चित्रकूट जिला उसकी खबर है बहनों। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ अरुण कुमार पांडे ने बाल विकास परियोजना कार्यालय करवी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय से गैर हाजिर मिले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी पीडी विश्वकर्मा, मुख्य सेविका रंजना सिंह, सुशीला श्रीवास्तव, साक्षी देवी, अपराजिता राय, कनिष्ठ सहायक राजकुमार और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामू विश्वकर्मा उपस्थित पाए गए। डीपीओ ने मुख्य सेविकाओं को निर्देश दिए कि वे गुणवत्तापूर्ण दैनिक डायरी तैयार करें, जिसकी हर माह बाल विकास परियोजना अधिकारी से समीक्षा कराई जाए। इस दौरान मुख्य सेविका साक्षी देवी ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र कोलग दहिया पर कार्यकर्ती उषा देवी और सहायिका अनुपस्थित मिली थीं। दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी केंद्र नहीं खोला गया और कई दिन बाद जब खुला तो पूरी तरह अस्त व्यस्त पाया गया। इस पर डीपीओ ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देश दिए कि दो मुख्य सेविकाओं की टीम बनाकर क्रॉस सेक्टर में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराएं। क्रॉस सेक्टर का मतलब आप समझ चुके हैं, यानी जिस सेक्टर में जो सुपरवाइजर है उससे ना कराया जाए, यानी दूसरी सुपरवाइजर से यहाँ पर कराया जाए और यहाँ की सुपरवाइजर से दूसरे सेक्टर में कराया जाए। तो यानी क्रॉस सेक्टर का ये आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराएं, ये आदेश दिए गए तथा दोषी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करें। सभी मुख्य सेविकाओं से कहा कि वे अपनी निरीक्षण आख्या में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधियां कराई गई तथा सैम व मैम बच्चों का गृह भ्रमण कर पोषण परामर्श दिया गया या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्रों पर नव चेतना, आधारशिला और पहल पुस्तिका के पाठ्यक्रम के अनुसार रोचक गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी सेविकाएं अपने अपने क्षेत्र से पाक्षिक रूप से सैम बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराएं और उनका फॉलोअप सुनिश्चित करें। साथ ही गरीब परिवार के सैम बच्चों के माता पिता का जॉब कार्ड और राशन कार्ड की जानकारी अंकित कर निर्धारित प्रारूप पर उनकी प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी जो गरीब परिवार हैं उनके, यानी जो बच्चे हैं उनको पहले तो सभी के गरीब परिवार के सैम बच्चों की माता पिता हैं, उनके जॉब कार्ड हैं या नहीं है, उनके राशन कार्ड हैं या नहीं है, ये सब अपनी डायरी में नोट करें, जिससे कोई कभी पूछे तो आप तुरंत दे सकती हैं कि हाँ ये जॉब कार्ड का नंबर है और या फिर है या नहीं है, जो भी है इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए आगे और भी खबर है बहनों। एरियर भुगतान की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने सौंपा ज्ञापन। ये खुशीनगर की खबर है। दुधी बाल विकास परियोजना तो देखिए जो एरियर है, यानी कि दुधई बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से एरियर का भुगतान न होने पर शुक्रवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। कार्यकर्तियों ने कहा कि नियमित रूप से विभागीय दायित्वों का निर्वहन करने के बावजूद एरियर न मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्तियों ने शासन स्तर पर लंबित एरियर का जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आगे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में संरक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष सुशीला सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष किरण गुप्ता, धनवती देवी, स्नेहलता, संध्या देवी, जो भी आंगनबाड़ी और जो वहाँ पर कार्य करती है वो सब पहुँची। लेकिन मैं सभी बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले जब हमने आवाज़ उठाई थी
कि यानी देखिए अप्रैल महीने से बोला जाता है अप्रैल से मानदेय बढ़ कर के आएगा। अप्रैल में मानदेय बढ़ कर के नहीं आया। जब हमने कहा तो कुछ बहनों का कहना था आपने इतनी जल्दी क्यों कह दिया, अप्रैल के 20 तारीख के बाद की कही थी हमसे, तो वो मई में लग करके आएगा। तो मई का भी मानदेय बहनों जून में आ चुका है, वो भी नहीं आया। जून का भी मानदेय 2 बार में यहाँ पर अब आ गया, तो इसका भी नहीं आया। तो अब बताओ पैसा कब आएगा। ये यानी मानदेय बढ़ाया नहीं, वैसे ही अफवाह फैलाई कि यानी सम्मानजनक मानदेय देंगे। और कितनी बार कहा, कितनी जगहों से कहा, लेकिन हमें तो पता था कि वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा था कि आंगनवाड़ियों का मानदेय हम इतना कर देंगे, बल्कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बाकी सबका बोला था कि उनका 18,000, उनका 17,000, उनका इतना। तो देखिए आंगनवाड़ियों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ काम के लिए देखिए कितने काम बढ़ा दिए गए कि उसका ये करो, उसका ये करो, फलाना करो, और डायरी बनाओ, ये बनाओ। जिला कार्यक्रम अधिकारी पर यह भी आरोप सभी की होगी जांच। तो देखिए यानी जो जिला अधिकारी है उस पर क्या आरोप है ये भी आप देख लो। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को राशन पूरा नहीं दिया जाता है, पहला। ठीक। दूसरा आरोप PLI का रुपया नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अन्नप्राशन गोद भराई का रुपया नहीं मिलता है, बिल्कुल। पिछले 1-1.5 साल से रुका। एक आज जसराना मदनपुर ब्लॉक पर भी राशन की जांच कराई जाए। हर ब्लॉक पर सुपरवाइजर 8 से 10 साल से टिकी है, उनका स्थानांतरण आपस में भी नहीं किया जाता है। देखिए ये सबसे मेन चीज़ है कि यानी जो वहाँ पर आदेश है 3 साल का, तो 8 से 10-10 साल ये क्यों रुकी रहती है एक जगह पर। इनको 3 साल के अंदर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर जम जाती, फिर इनका जाने का मन नहीं होता है। और जब स्थानांतरण करते तब भी पैसे ले देकर वहीं पर रोक लेती है। स्थानांतरण आपस में भी नहीं किया जाता है। मातृ वंदना की ID और पासवर्ड प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध कराया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। मिनी आंगनवाड़ियों से फुल आंगनवाड़ी प्रमोशन देने के नाम पर अवैध वसूली की गई है, इसकी जांच जरूरी है। तो देखिए इसका कोई पैसा नहीं लगा था, लेकिन भैया जहाँ पर जितनी हो सकता है वो तो अपना लूट घसूट है। किसी को, एक तो जो मिनी आंगनवाड़ियाँ थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया नहीं था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम फिर मेन नहीं हो पाएंगे, उन्होंने चुपके से पैसे दे दिए थे, कई जगह पर दिए थे, वो भी बात सामने आई थी, और फिर मना करें कि नहीं हमने नहीं दिया। कुछ बहनों ने कहा था कि हमने दिए, कुछ ने कहा नहीं दिए, और जब इसकी जांच होगी तो सबके निकले हैं कि सबने दिए हैं। लेकिन इसकी जांच कराइए तभी जो खुद बोले कि हाँ हमने दिए थे, तब तो जांच कराइए। ले जब वो खुद ही पीछे हट जाती हैं, पैर अपने पीछे खींच लेती हैं, तो कोई क्यों, जब तुम्हारी जेब से जा रहा है, तुम्ही को नहीं दुख हो रहा है, तो दूसरा क्यों कब तक लड़ेगा। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, दूसरा कब तक लड़ेगा किसी के लिए। सहायक, इसकी सहायक से आंगनवाड़ी का प्रमोशन करने के नाम पर भी 60,000। बताइए जो यानी आंगनवाड़ी जो सहायिका है उसका आंगनवाड़ी के का प्रमोशन यानी उसका होना है, तो उसके लिए भी 60,000 रुपये लीजिए। ये कहाँ की बात है बताओ। वो तो खुद इतनी सालों से मेहनत कर रही है, उसका प्रमोशन इसमें कौन सी नई चीज़ है। जब वो काम कर रही है तो उसका तो होना ही होना है। 60,000 रुपये तक की वसूली कर ली जाती है। नई आंगनवाड़ी को नियुक्ति पत्र देते समय वसूली का आरोप है। तो ये जाँचें होंगी, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की जाँच होना, क्योंकि जब जांच इस विभाग में जांच पता नहीं होती क्यों नहीं, बाकी विभागों में जांच हो जाती है। अपात्रों के चयन योग्य अभ्यर्थियों से भी वसूली चयन प्रक्रिया पर रोक की मांग। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका भर्ती में गड़बड़ी पाई गई है। विधायक ने 2 बार लिखा जांच को पत्र। ये फिरोजाबाद की खबर है बहनों। फिरोजाबाद में बाल विकास परियोजना से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। इसमें पात्रों को लेन देन करके शामिल किए जाने और पात्रों को पत्रावलियों को देकर उनमें जरूरतमंदों से धन वसूली कर रिक्त पदों पर नियुक्ति लाने के नाम पर दलालों द्वारा मोटी रकम वसूलने पूरी प्रक्रिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगाकर जिला अधिकारी से जन सुनवाई में शिकायत की है। डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू करा दी है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा है। बाल विकास परियोजना शहर 1 और शहर 2 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर नियमितताओं को भ्रष्टाचार नियमों को अनदेखी की गई। भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए संवैधानिक आरक्षण नियमों की पूरी तरह दरकिनार किया गया है। शासनादेश के जो 488
1994 के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित पदों को उचित रूप से चिन्हित नहीं किया। सूची में पात्र जरूरतमंद अभ्यर्थियों से धन वसूली की गई। भर्ती प्रक्रिया के नियमों पर पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान की गई शिकायत में जिला कार्यक्रम अधिकारी केसरी नंदन त्रिपाठी पर कई आरोप लगाए हैं। इनके साक्ष्यों को भी शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है। डीएम ने सभी आरोपों को सुना और साक्ष्यों को देखा। विधायक मनीषा असीजा के जांच कर कार्रवाई किए जाने संबंधी जारी पत्रों का संज्ञान लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। टीम से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। डीएम की जांच की भनक लगते ही डीपीओ कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतकर्ता समाजसेवी राजेश शर्मा निवासी जलेसर रोड ने जिलाधिकारी को बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया के अलावा भी तमाम अनियमितताएं विभाग के अंदर बरती जा रही हैं। आरोप है कि विभाग के राजेश बाबू ने रुपयों का लेन देन किया है। उस धनराशि को बाबू ने अपने खाते में डीपीओ की पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया है। इसका इतना ही नहीं, डीपीओ ने चालक के बैंक खाते में रुपयों का लेन देन किए जाने का आरोप लगाया। डीपीओ और चालक के परिवार के खातों के लेन देन की जांच की जाए। सरकार द्वारा CDPO अधिकारी को सन 2024-25 में गाड़ी दी गई थी, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सुपरवाइजरों के लिए भी 9 गाड़ियां दिखाकर धनराशि निकाली गई है। इतना ही नहीं, सन 2025-26 में भी 9 गाड़ियां दर्शाई गई, जिनमें से 3 गाड़ियां चल रही हैं, तो बाकी 6 गाड़ियां कहां पर चल रही हैं, इसकी जांच जरूरी है, जबकि धनराशि लगाकर निकाली गई है। डीपीओ कार्यालय में मरम्मत और डीजल के नाम पर जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक गोलमाल किया गया है। इसके अलावा कार्यकर्तियों को विभागीय प्रशिक्षण के समय जो भोजन व्यवस्था सरकार द्वारा दी जा रही है, उसके बिल वाउचर की जाँच जरूरी है। इसमें भी गोलमाल किया गया। गृह जनपद की सुपरवाइजर को जिम्मेदार एका ब्लॉक में जाँच कराई जाए तो यहाँ पर जिस सुपरवाइजर को डीपीओ द्वारा जिम्मेदारी दी गई है वह डीपीओ के गृह जनपद की है। इनके माध्यम से भी कई कामों में कराया जाता है। तो ये है देखिए आज की सच्ची खबरें, क्योंकि देखिए डीपीओ CDPO और बाकी जो है सभी मिले हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ पिसती है। तो आंगनवाड़ी, अगर आंगनवाड़ी या सहायिका कुछ बोलती है, शिकायत करती है, तो बारंबार उसको प्रेशर दिया जाता है, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा मानदेय रोक देंगे, और उनकी किसी न किसी को कागजों में, रजिस्टरों में कमी निकाल कर उनको बार बार परेशान किया जाता है। विधायक ने 2 बार लिखा जांच को पत्र। भाजपा के सदर विधायक मनीषा असीजा के पास जिला कार्यक्रम अधिकारी केसरी नंदन त्रिपाठी के खिलाफ अनियमितताओं को साक्ष्यों समेत शिकायत आई। उन्होंने डीएम को 2 बार पत्र लिखे, जिसमें कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य पहले भी यह भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्र भिजवा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उन्होंने भ्रष्ट आचरण की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जनसुनवाई में आई शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बरती जा रही सभी नियमितताओं को लेकर ADM, फाइनेंस, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर की 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। 7 दिन में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी और शासन को भी पत्र लिख दिया जाएगा। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। अपने रजिस्टर बहनों कंप्लीट रखना, नहीं तो आप पर भी कभी न कभी गाज गिर सकती है। तो रजिस्टर की PD वीडियो बना करके डाल दी है। धन्यवाद।